जलसे से इन लोगों को क्या डर लग रहा है? क्या आज से पहले हमारे दौरे हुकूमत में कोई जलसा नहीं हुआ? कोरोना में इजाज़त नहीं थी, उसको ट्वीट करके कह रहे हैं कि इमरान खान के टाइम पे जो है इजाज़त नहीं थी। हमने मौलाना साहब के लॉन्ग मार्च में उनको खाना भी दिया, वापसी का किराया भी दिया। इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया था, ना मेरे अहले खाना को निकलने दे रहे थे, ना ये मुझे निकलने दे रहे थे। क्या एक MNA की सीट इतना वर्थ करती है कि उसके लिए मैं 16 माह की जेल भुगतूं? हमारे तो मर्द भी कभी जेलें कचहरियाँ उन्होंने अदालतें नहीं भुगती। मेरी तो बेटी का नाम FIR में डाला हुआ है आपने। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जो जलसा है उस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट में आज जलसे की इजाज़त के लिए ही मौजूद हैं। क्या स्टेटस है इनके केस का? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कि जलसे की इजाज़त के लिए इस वक्त आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, क्या आप पुरुमीद हैं कि 22 सितंबर को ही जलसा होगा या डिले हो जाएगा? इजाज़त अगर नहीं मिलती तो क्या लाया? 21 सितंबर को हमने जलसे की इनको DC को 31 अगस्त से एप्लीकेशन दी हुई थी। उमर अयूब साहब के नाम से अबूज़र नियाज़ी साहब ने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। उसके अलावा हमारे अकमल बारी साहब पिछले वो कोई 4 दफ़ा रिट कर चुके हैं और वो 4 दफ़ा डिफरेंट उस पर बात हो चुकी है। 14 अगस्त पर DC ने हमें ये कहा था कि ये तो जी एक ऐसा नेशनल डे है, उसके ऊपर रश बहुत होता है, हम इजाज़त नहीं दे सकते। 27 तारीख को इन्होंने हमें जलसे की इजाज़त दी, लेकिन अगेन इन्होंने हमें वेन्यू नहीं दिया। आज आप देख लें कि हम 21 सितंबर पर बैठे हैं, तकरीबन 1 महीने बाद, और अगेन वही है, बारी साहब पिटिशन पे पिटिशन कर रहे हैं, हम नई पिटिशन कर चुके हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रेड होने के बावजूद सिर्फ जलसे की जगह लेने के लिए मैं लाहौर हाई कोर्ट में बैठी हुई हूँ और इस वक्त तक चीफ जस्टिस साहिबा अपने पास फाइल रख कर बैठी हैं। तो मुझे आप ये बता दें कि एक जलसे से इन लोगों को क्या डर लग रहा है? क्या आज से पहले हमारे दौरे हुकूमत में कोई जलसा नहीं हुआ था? इन लोगों के कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुए थे, हमने तो उनको खाने तक दिए थे। यही बात हम आपसे करते हैं, आप अनाउंस तो करें, आप चलें, आप अनाउंस कर लें, KPK में आप अनाउंस कर लें जलसा, आप पेशावर जलसा अनाउंस कर लें। खैर फॉर्म 47 वाले तो इतना भी हिम्मत भी नहीं करेंगे। हम आपका स्टेज भी लगाएंगे, हम आपको खाना भी पहुंचाएंगे, हम आपको रास्ता भी देंगे, कोई कंटेनर नहीं लगवाएंगे, कोई आपके MNA MPA के घर रेड नहीं करेंगे, कोई अगवा नहीं करेंगे, इवन आप कहेंगे तो बंदे भी आपको ला देंगे। हम तो आपसे यहाँ तक कह रहे हैं, आप तो एक जलसा करने से कांप रहे हैं। आपके तो हालात ये हैं कि आप लाहौर शहर क्या, आस पड़ोस के क्या, पूरे पंजाब में आपके रेड स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को घरों की आपको चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो खैर भूल ही गया था, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि पंजाब पुलिस का ना कोई काम है PTI के लोगों को फॉलो करने के अलावा, ना उनका कोई और काम है, ना उनको कोई अमनो अमान का पता है, ना उनको किसी और चीज़ का पता है। PTI के घरों में कैसे जाना है, उनके घरों की दीवारें कैसे फलांगनी है, उनके दरवाजे कैसे तोड़ने, उनके घर वालों को कैसे हरासा करने। सिर्फ ये पूरा जो पंजाब है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो सिर्फ एक PTI के पीछे पड़ी हुई है। खान साहब ने कोरोना के दिनों के अलावा जो है वो इनको कहा था कि आए, मैं आपको चारपाइयाँ भी दूंगा, खाना भी दूंगा, आप जहाँ चाहें जलसे करें। उस वक्त तो जो है वो इनको इजाज़त मिली हुई थी और ये उस टाइम जब कोरोना में इजाज़त नहीं थी उसको ट्वीट करके कह रहे हैं कि इमरान खान के टाइम पे जो है इजाज़त नहीं थी। तो इसको आप कैसे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, खान साहब कहते हैं ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कुछ पढ़ते नहीं हैं। तीसरा मैं इनसे ये कहूँगी, एक तो ये समझते भी नहीं हैं। अगर कोरोना में जलसे ना देने की इजाज़त तो इनकी ज़िंदगियों के लिए थी ना। वैसे तो काफ़ी गंद साफ़ हो जाता उस वक्त इस मुल्क का, और काफ़ी सफाई हो जाती सियासी तौर पर भी, और मुल्क का भी बहुत भला हो जाता। लेकिन स्टिल हम सिर्फ इतना समझते हैं, मुकाबला हम मैदान में ही करेंगे, जब भी करेंगे मुकाबला हम इलेक्शन में ही करेंगे इनके साथ। हम आगे पीछे किसी से ये इनकी ना टिकटॉक पे हम इनका मुकाबला करेंगे, ना हम किसी और तरह से करेंगे, हम आवाम की खिदमत में इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इतना कहना चाहती हूँ, इनका लॉन्ग मार्च चला, इनकी जलसियाँ हुई, इन्होंने ये रेड जोन तक गए, ये पार्लियामेंट के बाहर तक गए। मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च कभी रुका? हमने मौलाना साहब के लॉन्ग मार्च में उनको खाना भी दिया, वापसी का किराया भी दिया, उन लोगों को फैसिलिटेट भी किया, सिर्फ इसलिए कि ये एक आईनी कानूनी हक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इन्हें जलसे का डर क्यों?
इन्हें अवाम का डर क्यों है, इन्हें निहत्ती ख़वातीन का डर क्यों है, इन्हें खान का डर क्यों है? तो मैं आपको बताऊं, खान तो है और उसका डर भी होगा और इसी तरह कामते रहें। आपके घर भी जो है वो पुलिस ने कोई रेड्स की हैं ये हालिया जलसे की वजह से, या जो अनाउंस आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मेरे घर को तो ये इस तरह से समझते हैं ना कि आधी रात को ये इनका रोज़ का मामूल बन गया है। और पिछले जब से मैं 7 अगस्त के बाद से घर आई हूँ, शुरू में तो इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया था, ना मेरे अहले खाना को निकलने दे रहे थे, ना ये मुझे निकलने दे रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं सरगोदा पेशी पर, ज़ाहिर है मेरी कोर्ट प्रोडक्शन थी, ये रोक नहीं सकते थे, तो वहाँ पर इन्होंने मेरे डिटेंशन ऑर्डर्स इशू कर दिए। मैं सवाल सिर्फ एक करना चाहती हूँ, आपने मेरे पर फैसलाबाद का मुकदमा, सरगोदा का मुकदमा, मियांवाली का मुकदमा, गुजरांवाला का मुकदमा, लाहौर के ट्रायल्स, FIA के केसेस किए। मैं सुबह अगर सरगोदा हूँ, दोपहर में फैसलाबाद हूँ, अगले दिन इस्लामाबाद हूँ, मैं अदालत के आगे सरेंडर कर रही हूँ ना। मेरे पास हर तरह की प्रोटेक्टिव बेल है, मेरे पास हर तरह की ज़मानत है, हर अदालत से ज़मानत है। आप लाहौर हाई कोर्ट में बता चुके हैं मेरे ऊपर कौन से केसेस हैं, तो आप मेरे घर किस सिलसिले में रेड कर रहे हैं? क्या कोई बताना पसंद करेगा? कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है जो मेरे घर की तलाशी आप सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपने मुझे अरेस्ट करना है? आप रात के 1:45 बजे आपको कौन सा ऐसा इल्हाम उतरा था, जबकि आपको पता है कि मेरी जो है FIA की तफ्तीश है, लेकिन आपको पता था कि मैं हर सूरत NOC के लिए पहुंचूंगी। आप मुझे जानते थे कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मैं इसीलिए आई हूं और मैं यही पाकिस्तानी कौम को बताना चाहती हूं कि हम तो खौफ के बुत तोड़ चुके हैं, अब खौफ के बुत आपने तोड़ने हैं। हम तो अरेस्ट के बावजूद, पेशियों के बावजूद, 16 माह की जेल के बावजूद, घर में रेड पे रेड होने के बावजूद हम फिर भी बैठे हैं यहाँ पर। किस लिए बैठे हैं? मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं। मतलब आप मुझे ये बताएं, क्या एक MNA की सीट इतना वर्थ करती है कि उसके लिए मैं 16 माह की जेल भुगतूँ, मैं घर पे रेड कराऊँ, मैं पर्चों पे पर्चे कराऊँ? नहीं। अवाम के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अपने लीडर की रिहाई के लिए हम पे एक एक दिन क्यों भारी है कि अगर हम बाहर हैं, हमारा लीडर कैसे जेल के अंदर ये अजियतें बर्दाश्त करे, क्योंकि वो हमारी वजह से कर। अच्छा मैडम, ये बताएं कि सियासत में आने से पहले की ज़िंदगी और सियासत में आने के बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? एक तो ये बता दें, दूसरा कभी सियासी ज़िंदगी में आते हुए, इसको करियर चूज़ करते हुए आपने सोचा था कि ये दिन और इस तरह के हालात भी? सबसे पहले बता दूं, सियासत मेरा कैरियर नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूं, और मैं डायरेक्टर मार्केटिंग ऑपरेशंस रही हूं। मैंने अपने कैरियर की पीक देखी, और वो भी निशात में, सबसे बड़े टेक्सटाइल ग्रुप में, पाकिस्तान में सबसे बड़े टेक्सटाइल ग्रुप की डायरेक्टर मार्केटिंग ऑपरेशंस होना। उसके बाद शायद ये कैरियर नहीं था, मैंने इसको चूज़ किया था सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता था मैंने किटी पार्टीज़ नहीं करनी, मैंने पॉलिटिकल पार्टी में रहकर लोगों की खिदमत करनी है। और लाइफ मेरी ये चूज़न लाइफ है और मुझे इस पर कोई रिपेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं जिस मकसद के लिए निकली हूँ, मैं पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए निकली थी, और मुझे खुशी है कि मैं उस चीज़ का हक़ अदा कर पाई हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अपनी बेटियों के लिए एक रोल मॉडल हूँ। मैं अपनी बेटियों को कम से कम ये बता सकूँ कि हाँ, तुम्हारी माँ ने सरेंडर नहीं किया, और मैं पाकिस्तानी ख़वातीन को ये बता सकूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन कभी भी कमज़ोर नहीं है, और उन्हें मर्दों से कम समझना, उनके हौसले, हिम्मत को दाद ना देना और उनको अप्रिशिएट ना करना, तो ये सब कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए था, और मैं ये करती रहूँगी। ये देखें, ये चीज़ें किस हद तक हमें डरा सकती थी, वो डर तो ख़त्म हो गया। जेलों का डर था, शरीफ घरों में यही होता है ना। हमारे तो मर्द भी कभी जेलें, कचहरियाँ, उन्होंने अदालतें नहीं भुगती थी, कभी उनकी शक्लें भी नहीं देखी थी, तो उनकी तो घर की बहू बेटियां आज ये बर्दाश्त कर रही हैं। हमारे तो घरों की बेटियां ये बर्दाश्त कर रही हैं। मेरी तो बेटी का नाम FIR में डाला हुआ है आपने, और वो शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स। मेरी तो बेटी पहले एक बेटी के A-levels के एग्ज़ाम्स थे, उसको स्किप करने पड़े, उसको पूरा गैप ईयर लेना पड़ा। अब मेरी दूसरी बेटी, उसने स्किप करके अब वो सितंबर अक्टूबर में अपने एग्ज़ाम दे रही है। तो हम तो कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो जितना बड़ा मकसद होता है ना, उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम को इतना कहूँगी कि जितनी देर करेंगे ना, उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो प्लीज़, अब टाइम है बाहर निकलने का। आइन, कानून, जमहूरियत सब एट स्टेक है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा मौजूद थी। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।